नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बच्चों के फेवरेट खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमले का जो मामला सामने आया, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो क्या खान सर ने गोलीबारी पर झूठ बोला? सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग के नहीं मिले हैं सबूत, तोड़फोड़ करते दिखे आरोपी। चलिए आपको पूरी खबर आप बताते हैं और ये सवाल क्यों उठ रहा है ये भी बताते हैं। छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले ने सबको चौंका दिया है। पटना पुलिस सभी आरोपों और दावों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मुसालापुर हाट स्थित कोचिंग सेंटर के बाहर हुई इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कई टीमें मौके पर पहुंची जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला मारपीट का है और हिंसक झड़प से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घायल सुरक्षा गार्ड के बयान के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पटना के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है और उनके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि घटना के सभी पहलू की जांच की जा सके। खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के जो पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, अन्य पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी की गई, जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। इससे हमलावरों की पहचान हो पाएगी। इस बीच खान सर ने घटना के पीछे एक प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान का हाथ होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान में कम फीस पर पढ़ाई कराई जाती है और बड़ी संख्या में छात्रों को सफलता मिल रही है, जिससे कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि इस हमले के पीछे वो लोग हो सकते हैं। खान सर का आरोप क्या है, ये समझना जरूरी है। खान सर ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने कोचिंग संस्थान के कार्यालय में तोड़फोड़ की और फायरिंग भी की। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। साथ ही घायल सुरक्षा गार्ड ने कथित तौर पर हमलावरों की पहचान कर ली है। उनका दावा है कि हमलावर पास के कोचिंग सेंटर से जुड़े लोग हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए कहा कि गरीब छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। खान सर ने कहा कि जब बड़ी संख्या में छात्र सफलता हासिल करते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्था के बाहर हुए कथित फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। घटना को लेकर खान सर का दावा कि जब हमला हुआ उस समय वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड गोलियां चलती देखी। इस दौरान संस्था का एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हुआ। घटना के बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थानों को उनके कम फीस और बेहतर परिणामों से परेशानी है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के हालिया परिणामों में उनके संस्था के हजारों छात्रों के सफल होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच गए, गार्ड के साथ मारपीट की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। खान सर ने दावा किया है कि हमलावरों का जो संबंध है दूसरे कोचिंग संस्थानों से हो सकता है। हालांकि बाद में पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किए जाने और प्रारंभिक जांच के बाद खान सर ने अपने पहले बयान में कुछ नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि घटना के समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी और स्पष्ट रूप से कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे। उनके मुताबिक घायल गार्ड ने भी केवल इतना बताया कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। खान सर गोलीबारी की बात से आप पलटी मारते दिखे हैं। पटना में शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की घटना पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन का ट्रैक रिकॉर्ड कानून के राज को स्थापित करने के लिए रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी इस नीति पर काम कर रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे भी पकड़ा जाएगा, कानून के तहत सजा मिलेगी। जेडीयू नेता ने भरोसा जताया कि फायरिंग मामले में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस की ओर से खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बयान अब जारी हुए। उनके मुताबिक पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के स्थित
खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में सोमवार रात को करीब 10:15 बजे कुछ लोग ईंट पत्थर फेंकते दिखे हैं। तोड़फोड़ किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची, जांच शुरू की गई है और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15 से 20 लोगों ने कथित तौर पर पथराव तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई। मामले में शामिल आरोपी की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घटना की जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी पुलिस ने कर दी है।